बचपन में मैं अपने पिताजी से पूछती थी कि गर्मी की लू क्या होती है, क्योंकि मेरा देहरादून इतना हरा भरा, इतना ठंडा, इतना हल्का था कि पॉल्यूशन महसूस ही नहीं होती थी। शाम तक हवा ठंडी हो जाती थी, पेड़ इतने थे कि धूप भी सॉफ्ट लगती थी। और आज उसी देहरादून में पॉल्यूशन भी महसूस होता है, हीट भी और लू भी। तब समझ नहीं आता था, लेकिन आज लगता है देहरादून सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक एनर्जी थी। और शायद इसीलिए इसका नाम भी न्यूमरोलॉजी में आता है 5 पर। 5 है मर्क्यूरी का नंबर, बुध का नंबर। सीखना, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, एक्सपोजर, फ्रीडम। और अगर ध्यान से देखो तो देहरादून का पूरा सिस्टम ही 5 की एनर्जी कैरी करता दिखता है। अंग्रेजों ने देहरादून को क्यों समझा? ब्रिटिश पीरियड में हर जगह इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए, लेकिन देहरादून यहाँ स्कूल्स, ट्रेनिंग सिस्टम्स और सेटलमेंट्स बसाए गए। क्यों? क्योंकि यह जगह नेचुरली बैलेंस्ड थी। क्लाइमेट बैलेंस्ड, ग्रीनरी ज़्यादा, एनवायरनमेंट ओपन और माइंड एक्टिव। एक ऐसी जगह जहां इंसान प्रेशर में नहीं, नेचुरली ग्रो करता है। ध्यान से अगर देखो तो देहरादून का पूरा स्ट्रक्चर ही इसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता दिखता है। एजुकेशन जो सिर्फ मार्क्स नहीं देता, यानी कि देहरादून का नाम सुनते ही आज भी याद करते हैं बोर्डिंग स्कूल्स, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, एक्सपोजर। बच्चा सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ता, वो सीखता है स्टेज पर बोलना, खुद डिसीजंस लेना, एक्टिविटीज में आना, सिचुएशंस हैंडल करना। यहाँ पर्सनालिटी नेचुरली पॉलिश होती है और यही बुद्ध का कोर ट्रेट है। देहरादून को सिर्फ स्कूल सिटी कहना भी कम होगा। यहाँ सालों से डेवलप हुए हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च सेंटर्स, मिलिट्री एनवायरनमेंट्स, ट्रेनिंग सिस्टम्स, फॉरेस्ट रिसर्च, सर्वे सिस्टम्स, ONGC। ये सब एक ही चीज दिखाते हैं कि देहरादून सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बिल्ड करता है। देहरादून की एक और खास बात है जो नंबर 5 को रिफ्लेक्ट करती है कि यहाँ एक साइड मॉडर्न एजुकेशन है और दूसरी साइड पुराने मंदिर, गुरुद्वारे, स्पिरिचुअल जगह। ये कॉम्बिनेशन हर सिटी में नहीं मिलता। यहाँ स्पीड भी है और शांति भी। अपना पुराना देहरादून न पूरी तरह मेट्रो था, न पूरी तरह पहाड़ी। एक सॉफ्ट बैलेंस, सिंप्लिसिटी भी, डिसिप्लिन भी और एक्सपोजर भी। यहाँ का बोलने का तरीका भी अलग था, सॉफ्ट, क्लियर और समझदारी वाला। एग्जैक्टली बुद्ध की कम्युनिकेशन एनर्जी। बुद्ध मर्करी का कलर माना जाता है ग्रीन, और देहरादून की पहचान भी। सालों तक यही ग्रीन एनर्जी थी। बाग, बगीचे, फील्ड्स, फॉरेस्ट बेल्ट्स। यह सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, यह सिटी का नेचुरल बैलेंस था। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी सुख सुविधा के लिए उसी ग्रीन एनर्जी को काटना शुरू कर दिया। डिफॉरेस्टेशन, बाग बगीचे कम होना, कंक्रीट ज़्यादा होना, और अब जो चीज़ें हमने बचपन में महसूस नहीं की थी, आज देहरादून के बच्चे वो महसूस कर रहे हैं। पॉल्यूशन, हीट, गर्मी की लू। जो शहर कभी नेचुरली कूल फील होता था, वो धीरे धीरे बदल रहा है। शायद इसीलिए देहरादून को सिर्फ एक सिटी कहना सही नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। ये ऐसी जगह जहां बचपन से लेकर बड़े होने तक इंसान धीरे धीरे इवॉल्व करता है, और शायद इसीलिए इसका नाम भी 5 पर है। फिर भी देहरादून में आज भी एक अलग फील है। स्कूल्स की एनर्जी, स्टूडेंट्स का मूवमेंट, कैफेज, डिस्कशंस, वॉक्स, लर्निंग का एटमॉस्फेयर। यह सिटी आज भी इंसान को कॉन्फिडेंस देती है और दुनिया के लिए रेडी करती है, क्योंकि देहरादून आज भी चलती हुई बुद्ध की एनर्जी लगता है। पहाड़ों के बीच वैली में बसा ये शहर आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है, कभी स्कूल से, कभी स्पिरिचुअलिटी से, कभी कैफे से, तो कभी बन टिक्की और बेकरी की खुशबू से। शायद इसीलिए देहरादून छोड़ना आसान है, लेकिन देहरादून को भूलना नहीं। नमस्कार।